भाई, अली भाई, आप पहले तो बताओ हम हैं कहाँ पर? ये सर मेमन गोट और गुलशन नदी के बीच में फिल्टर कॉलोनी। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी यही बताया पहले। नोट कर लें जी। मेमन गोट और गुलशन हदीद के बीच में फिल्टर कॉलोनी आती है और सोसाइटी इसका हम नाम दे देते हैं। वो पहाड़ है, उसके ऊपर हम मौजूद हैं। तो जो यहाँ पर एक तो मैंने देखा माशाल्लाह ये बना हुआ है, ठीक है जी सर। एक हमें वहाँ बताया गया है उसका तो हाल इतना बुरा हुआ है, क्या हुआ है वहाँ पर? सर वो असल में वहाँ पर कोई अजीब तरह की आवाज़ आते हैं, कोई भी वहाँ पर चौकीदारी करने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी लोग आते हैं, फिर वो छोड़कर चले जाते हैं, घर बार अपने छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों की रोने की आवाज़, ऐसे औरतें की आवाज़, ऐसे कोई इबरतनाक आवाज़ें आती है और हमें पत्थर भी लगते हैं। काफ़ी जगह हमें हमसे दूर है और हम दूर जाके बैठते हैं। अंदर वो जो टूट फूट हुई हुई है इतनी, मैं देखा है सारी फोर्सिलिंग गिरी हुई है, सारा टूट तबाही मची हुई है, किसने किया है? सर ये पता ऐसे ही वो जो ना जन्नत पता नहीं क्या चीज़ें हैं, वो ऐसे जो ना रोज़ ब रोज़ एक दिन एक चीज़ गिरती है, दूसरे दिन दूसरी चीज़ गिरती है, इस तरह से सारी तबाही मच गई है सर। खुद ही? जी सर। तो आपको कोई नज़र नहीं आया, कोई बंदा कोई? सर बंदा कोई नज़र नहीं आता, बस ऐसी आवाज़ें, शोर शराबा ऐसे होता है कि जैसे कोई बंदा, इधर कोई फैमिली रह रही है। तो आप भी अंदर नहीं जाते? नहीं सर। कभी कोशिश की कि आगे जाके देखूं? नहीं क्या है, क्या सर, इतना सर हिम्मत ही नहीं होती कि आगे तक हम जा सकें। उधर नज़दीक जाते हैं तो ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें यहाँ निकल आती है उधर से। पहले घर में रहते थे, कुछ बंदे रहते थे, फिर उसके बाद वो थोड़े अरसे के लिए चले गए, उसके बाद फिर ये जनाब बैठ गई। अच्छा, कब रहते थे? सर काफ़ी 3-5-6 साल हो गए हैं उस जगह पे बैठे, बंदे गए हुए हैं। कौन रहते थे? उधर फैमिली थी, एक मालिक थे। अच्छा जी सर। मालिक की कोई फैमिली थी? जी सर। कितना अर्सा रहे वो? वो सर तकरीबन साल से 2 साल रहे हैं। और उसमें कुछ नहीं होता था? तो इसी वजह से वो भी गए हैं। यानी कि पहले से चीज़ें मौजूद थी। तो उससे पहले जो चौकीदार थे वो कहाँ हैं? वो सर सारे छोड़ के गए हैं इसी वजह से। यार हमें दिखाना जरा कहाँ से आती है आवाज़ें। अभी मैं आया, आप थे नहीं यहाँ पर। सर मैं इस तरह भी बैठा हुआ था। तो यहाँ आपके अलावा भी किसी ने कुछ नहीं देखा? सर उनका कहना है कि उन्होंने कोई चीज़ें ऐसी देखी हैं, हाँ। जैसे वो डर के वो छोड़ के गए हैं। इस कमरे से आवाज़ है? जी सर। अच्छा, ये आवाज़ तो नहीं थी जो आप कह रहे हो? सर इस तरह से भी घरों में आवाज़ आती है। यहाँ आसपास आबादी है? नहीं सर, यहाँ से वो आगे तक है, बाकी इस तरफ नहीं है। इस तरफ कोई भी ऐसी आबादी नहीं है, वैसे पहाड़ी के किनारे और इस तरफ कोई घर नहीं है। मतलब रात को किसी आबादी से आवाज़ नहीं नहीं आती सर, नहीं आ सकती। अच्छा, और इस पहाड़ के पीछे क्या है? सर पीछे भी, इसके पीछे आबादी है और इस तरफ नहीं है। कितना पीछे आबादी है? तकरीबन सर 2 किलोमीटर तक या 3 किलोमीटर तक आगे। बीच में पहाड़। तो आबादी के ऊपर आते हैं और सर नहीं आ सकते, तो उनको भी ये पता चला है कि यहाँ पर जो जनाब का असरात है। कुछ समझ आता है जुमले क्या कह रहे होते हैं वो औरतें बच्चे कुछ? सर इस तरह से नहीं, ऐसे कोई बस जैसे कोई घर में फैमिली होती है, वो आपस में बातचीत करते होते हैं, इसी तरह से सर हमें भी आवाज़ ये भी देखें, आपस में बातचीत करते होते हैं, इसी तरह से सर हमें भी आवाज़ ये भी देखें। ये इसी लगी थी आवाज़ आई, इतनी भारी थोड़ी कोई खराब हुआ। ये पहले सब सही था? जी सर बिल्कुल फिटफाट था। ये बिल्कुल किसने हो गया किया था। सर ये असरात की वजह से जो है ऐसे टूट के शिकार हुए हैं। मतलब इसको तो लग रहा है बकायदा पकड़ के बैंड किया गया है यार। जी सर। मतलब एक बात है, ये शीशे की खिड़कियां हैं जी, ठीक है? अगर कोई ऐसी नौबत आती है ना, तूफान या कोई अर्थक्वेक या कोई खुदा न खास्ता इस तरह का मामला, सबसे पहले ये टूटती है। ये सलामत है और ये आपके सामने है। रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं हर दरवार के? सर हमने ये उन मालिक ने बंद करवाए हैं कि जो ना उनको कोई ऐसे डर था कि शायद यहाँ से कोई चीज़ आ रही हो, यहाँ से इस तरह से कोई दरवाजे पर बंद करवा दिए हैं। मतलब जैसे पहले 4 कमरे अटैच थे आपस में, उन्होंने क्या किया, बारी बारी कमरों को सेपरेट किया, ये बंद किया, ये बंद किया, 7 वाले कमरे में भी बंद किए, अपनी हर मुमकिन कोशिश की। जैसे एक कमरा उनको दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, दरवाजे गिरते रहते हैं या दरवाजे फासलिंग गिरती रहती है, या तो ऐसी कोई पिलर बाहर देख सकते हैं कि बाहर पिलर भी टूटे हुए हैं। वो रोज़ बरोज़ जो ना एक चीज़ का नुकसान होता है, रोज़ बरोज़ एक चीज़ का नुकसान होता है।
तो जो साहब आए थे यहाँ पे, आमिर साहब, मौलवी साहब, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि यहाँ पर जिन्नात का असरात है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ लाइट तो नहीं है ना? नहीं सर, लाइट नहीं है। आए बचा करना एक ख्याल था मुझे मौसम के हवाले से। अच्छा, ये चारों कमरों को डेकोरेट करना चाहा इन्होंने, लेकिन नहीं कर पाए। घोंसले बन रहे हैं जाले। यार हर कमरे का माहौल, टेम्परेचर दूसरे से अलग है। ठीक हो अली भाई? मुझे बताया ना, अल्लाह माफ़ करे, चलें फॉर सीलिंग फिर कोई हरकत हो सकती है। इन कॉलमों को किसने गिराया, पिलरों को किसने गिराया? देखते हुए वो जनाब खुद ही गिर जाते हैं। यार पहाड़ पे जाते रहो, आना भी तो पड़ेगा वापिस। तो भाई ये नहीं है, ये दूर है, आना भी तो पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये करीब है। ये देखो ना, बड़े बड़े जनाब। यार इसके सुराख तो देखो। कमाल है, भेड़ियों का तो नहीं है? नहीं, और कुछ हो तो ना अंदर? फिर किसका है? जी भेड़ियों का। ये नरम मिट्टी है ना, ये भेड़िया है, तजर्बे यहाँ पे। हाँ, तो भाई ने बोला था मुझे दे दो। भाई मैं पैर में जूते चल रहे हैं ना। कांटे को हाथ से पकड़ लो। अहमद भाई आ जाए। कमल भाई को इसलिए आसरा दे रहा हूँ। आ जाए आ जाए। आप तुम हमें हमेशा आसरे में रखते हो। चलो शिलाल भाई, हमने बहुत अरसे से एडवेंचर नहीं किया ना, आप कर लो। चारों तरफ दिखा दे हम हैं कहाँ पे। ओए होए भाई, कहाँ ले आए हो? ये जुमला सही है अपना, कहाँ ले आए हो? किधर आबादी है भाई? आबादी देखने आए थे हम। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है किसी की आवाज़ आ जाए, किसी औरत की, किसी बच्चे की यहाँ पर। यार ये थी जगह, ये देखो ये जगह थी। बात सुनो मेरी बात सुनो, वहाँ से आ जाओ, ये रिस्क है बहुत। इधर से आ जाओ। समझ बिल्कुल बना हुआ यहाँ से रास्ता। हम ऊपर आए थे, इधर से आ जाओ। ये भी तो हो सकता है पहाड़ी इलाका है, जंगली जानवर है, कभी कभार भेड़िए भी ऐसी आवाज निकालते हैं जैसे बच्चों की आवाज हो। बिल्कुल आवाज होती है, सही बात है आपकी, भेड़ी की आवाज, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी सी जो है बिल्कुल अलग टाइप की है, वो जो है पहचान में आ जाती है। अच्छा, क्योंकि जंगल के बंदे उनको पता है ये भेड़िए की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज है, वो आवाज अलग होती है। सही। और ये जो आवाज है, ये आवाज बिल्कुल अलग है। आप कुछ सालों पहले आए थे जब वो फैमिली रहती थी, फैमिली ने शिकायत की थी। बिल्कुल सही था, यहाँ पे फैमिली वो रह रही थी, यहाँ पे तब ये सब सही था? सब सही था बिल्कुल। ये कमरे बने हुए थे, किचन वॉशरूम सब था इसके साथ, हर चीज थी, पानी था यहाँ पे। उसके बाद जो मामला जो शुरू है, उसके बाद वीरान हो गया बिल्कुल। और उसके बाद ये वीरान था, और इसी वीरानी के दौरान ये सब गिरा है। ये गिरा, मतलब जैसे फैमिली यहाँ से छोड़ के चली गई थी ना, उसके बाद ये होना शुरू हो गया। मतलब किसी इंसान ने नहीं किया, लेकिन इंसान का काम ही नहीं, आप देख रहे हो इंसान। अच्छा, कभी आप लोगों ने कोशिश की सीसीटीवी कैमरे लगा के चेक करें कौन करता है, किस तरह करता क्योंकि है? यहाँ बिजली का थोड़ा मसला था, इस वजह से पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, तजर्बे के बिना पर हमने देख लिया, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं किसी बच्चे और औरत की आवाज़ आने की। होता है ना, दूर से भी रात को आवाज़ यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में घर ही नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आएगी, आप ये बताएं। अभी
यार ये तो वाकई लगता है किसी ने जानबूझ के लटका है कोई यार, मतलब इसको तोड़ फोड़ किया। उस दिन जब आप आए थे, जब फैमिली रहती थी, नहीं था ऐसा, तब नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। नोट कर लीजिएगा, तब नहीं थी आग। हाँ ठीक है, जब फैमिली रहती थी, ऑक्सीजन की सारी थी, ये आग के निशान भी नहीं थे, सब बाद में हुआ। कैमरा प्लेस करते हैं और वेट करते हैं उन आवाज़ों को। क्या ख्याल है? चलो, आग का बड़ा इस्तेमाल किया जो फैमिली रहती थी ना यहाँ पर। सज्जद भाई ये लेकिन मैंने रिकॉर्ड शाम को भी किया, लेकिन आप लोग आगे चले गए, मैं भूल गया। ये देखो पैर के निशान है, क्या है ये देखो, पंजा काफ़ी बड़ा है।